दुर्गा सप्तशती का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको संपूर्ण माता दुर्गा के जितने ग्रंथ हैं सबका पाठ करने का पुण्य प्राप्त होता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती बहुत अद्भुत है। मैंने एक वीडियो डाली है और उसमें मैंने निवेदन किया है कि पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये जरूर कर लीजिए। उनमें से एक है श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। 108 नाम इसमें माता जी के। यदि आप गीता प्रेस वाली दुर्गा सप्तशती प्रयोग में लेते हैं तो पेज नंबर 9 पर यह शुरू होता है। इसकी फलश्रुति मैं बता देता हूं आपको। आज अपनी बात को यहीं से मैं आरंभ कर रहा हूं। इसमें लिखा है यह इदम प्रभटे नित्यम दुर्गा नाम शताष्टकम। जो दुर्गा जी के अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करेगा ना असाध्यम विद्यते देवी त्रिश्लोकेश पार्वती। इतनी बड़ी महिमा है। प्रत्येक दिन जो इन्हें करेगा पाठ, यदि नवरात्रा में कर रहा है तो उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। स्त्री पुरुष जो है उन्हें सब कुछ मिल जाएगा यदि आप अष्टोत्तर शतनाम। मैं करता हूं, बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। मैया जी के ये नाम बड़े अद्भुत है। माँ इनको सुनकर बड़ी प्रसन्न होती है। सतनाम प्रवक्ष्यामि शृणस्सु कमलानने। सतनाम प्रवक्ष्यामि शृणस्व कमलानने यस्य प्रशांत मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। स्वयं भगवान शंकर ने बात कही है कि इनके पाठ या श्रवण मात्र से माता भगवती दुर्गा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। हर बिगड़ा हुआ काम बनता है। मेरी आवाज़ बहुत दूर दूर तक जा रही है। मैं आप सबको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन बचे हुए नवरात्रा के दिनों में, 1-2 दिन तो निकल ही गए हैं, आज तीसरा दिन है, आज से ही अष्टोत्तर शतनाम मैया के इनका आप पाठ शुरू कर दीजिएगा। क्या मिलेगा आपको? धनम धान्यम सुतम जायाम हयम हस्तनमेवच। इसका पाठ करने से धन मिलेगा, संपदा मिलेगी, घर में टिकेगी, सुतम बच्चे मिलेंगे, जाया घर में स्त्रियां मिलेंगी, हयम हाथी घोड़े मिलेंगे। हाथी घोड़े का मतलब है वाहन व्यवस्था, जरूरतमंद की जो चीजें वो सब मिलेंगी। चतुर्वर्गम तथा चांते लवेन मुक्तिम च शाश्वती। और वर्णन है कि अंत में व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा। चारों पुरुषार्थ देने वाले मैया जी के 108 नाम है। पुरुषार्थ 4 हैं। ददात वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम सुवाम। ये चारों पुरुषार्थों को मैया दे देती है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को दे देती है। कुमारीम पूज्यत्वातु ध्यात्वम देवीम सुरेश्वरीम। जो इस पाठ को करके बेटियों को पूजन कर लेता है। बेटियों का पूजन चरणों में होता है। उनके नाखून पूजे जाते हैं, महावर लगाया जाता है उनके चरणों में। रात्रि को उनके चरणों में मेहंदी लगाई जाती है। भाल पर रोली का तिलक किया जाता है। ओढ़नी उड़ा करके बेटियों का, कन्याओं का श्रृंगार किया जाता है। माँ उसका श्रृंगार कर देगी जो बेटियों का श्रृंगार करे। छोटी बेटियां 10 साल तक की उम्र की बेटियों की इसमें पूजा होती है। वर्णन है कुमारी का पूजन करने से मैया मनोवांछित फल दे देती है। इसमें तो ये भी वर्णन किया गया कि पहले कन्या का पूजन कर लें और फिर इसका पाठ कर लें तो और ज्यादा इसकी महिमा है। पूजयेत परिया भक्त्या पठे नाम शताष्टकम। सिरादे आप लोग क्यों पंचायत कर रहे हैं यार? नौती आवाज आ रही है। कामना तो तुम पर कछु
पूजेत परया भक्ता पठे नाम शताष्टकम। कन्या को पूजने के बाद में 108 नाम ये मैया जी के लीजिए, और आप देखिए 2-4 महीने में ही आप कहां से कहां पहुंचेंगे। मार्कंडेय पुराण तो बहुत अद्भुत विधान बताता है। कहते हैं, भगवान महादेव कहते हैं, जो ऐसा करेगा उसे सब श्रेष्ठ देवताओं की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। संसार की वस्तुएं तो मिल ही जाएंगी, लेकिन उन्हें अपने इष्ट देवता का दर्शन हो जाएगा मां के प्रभाव से। यहां तक लिखा है कि राजा लोग उनके दास हो जाएंगे। दास मीन्स उनकी बात मानेंगे। राजानु दास्ताम यान्ति राज्य श्री ममाप्नियात। वह राज्य लक्ष्मी प्राप्त कर लेंगे, धन मिल जाएगा उन्हें। गोरोचन, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी, थोड़ा सा दूध, चीनी और शहद, इन वस्तुओं को एकत्रित करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखें। जो विधिज्ञ पुरुष जानते हैं उसको कहते हैं। घर में कोई बुजुर्ग है, परेशान है, उनके निमित्त यदि आप ये यंत्र बना दें और उनके गले में बांध दें, बाजू में बांध दें, उन्हें मृत्यु के समय पर कष्ट नहीं होगा बिल्कुल। इतनी बड़ी महिमा है, ये मोक्ष को देने वाला है। भौमवती अमावस्या की आधी रात्रि में, मंगलवार को अमावस्या पड़ जाए, साल में किसी भी दिन, किसी भी महीने में मंगलवार के दिन रात, मंगलवार के दिन अमावस्या पड़ जाए, तो आधी रात्रि में जब शतविषा नक्षत्र पर चंद्रमा हो, ये लिखने लायक बात है। शतविषा नक्षत्र पर हो चंद्रमा और मंगलवार को पड़ जाए अमावस्या, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर अपने हाथों से इसको उसको लाल अक्षर से लिखा जाए कागज में, पूरे स्तोत्र को। फिर उस दिन रात्रि में इसका पाठ किया जाए। भगवान महादेव कहते हैं वो व्यक्ति बहुत बड़ा संपत्तिशाली बन जाएगा, उसके बाद बड़ा वैभव होगा। एक बार फिर बता रहा हूं, गोरो चना लक्त कंकुमेन सिंदूर कर्पूर मधुत्रेण विलख्य यंत्रम विदना विधिज्ञो भवेद सदा धारयते पुरारी। इसके यंत्र के लिए आज हम एक वीडियो डालेंगे। इतनी चीजें मिलाकर के यंत्र बनाया जाए। गोरोचन, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी, थोड़ा सा दूध, चीनी और शहद, इन वस्तुओं को इकट्ठा करके इनसे विधि पूर्वक, इसमें नवाण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चई, इस सामान से ये लिखा जाए यंत्र के अंदर, तो कहते हैं कि व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होगा, उसकी दुर्गति नहीं होगी। कोई वृद्ध है, उनके लिए तैयार किया जाए, उनके कंठ में बांध दिया जाए, वो मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त होंगे। भौमवती अमावस्या, भौमावास्यान शामग्रे चंद्रे शतविषाम गते। मंगलवार को पड़े अमावस्या, चंद्रमा शतविषा नक्षत्र में हो, और अपने हाथों से दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र को पहले कागज में लिखा जाए, एक एक अक्षर इसका लिखा जाए। फिर घी का दिया जला करके दाहिने हाथ पर रखें अपने पे, और पानी की लुटिया बाएं हाथ पर रखें। ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी देवता की पूजा में हम बैठते हैं तो जला हुआ दीपक दाहिनी हाथ की तरफ होता है और पानी की लुटिया बाएं हाथ पर होती है। देखो मैं कथा में बैठा हूं, मेरा पानी का पंचपात्र बाएं हाथ पर रखा है। ये पूजा में जब भी आप बैठते हैं तो जल का लोटा है, पंचपात्र बाएं हाथ पर, जलता हुआ दिया या सामने हो या फिर दाएं हाथ पर हो, क्योंकि दाहिने हाथ पर अग्निकोण होता है। तो ये से स्तोत्र की जो बात कही गई है, दिया जला करके, पंचपात्र पानी की लुटिया रख करके, लाल वस्त्र पहनकर, लाल आसन पर बैठकर, लाल ही मैया का भोग लगाते हुए, और आप इस स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं। बिलिख्य प्रपेत स्तोत्रम स भवेत संपदाम पदम। हमने ये बहुत लोगों को बताया जिनका व्यापार फैल हो रहा था, जिनको दिक्कत परेशानी हो रही थी, बच्चे बेरोजगार घूम रहे थे, धन की व्यवस्था हो नहीं पा रही थी, इंतजार करते रहे, और हमने उन्हें बोला कि शतविषा नक्षत्र में चंद्रमा तब आ रहा है और अमावस्या मंगलवार को पड़ रही है, ये रात्रि के समय, ये मध्याह्न रात्रि में किया जाता है। आधी रात्रि विस्नान करके, नहा धो के, धुले हुए वस्त्र पहन करके
और फिर इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। ये पीछे मैया देव कितनी जोर से सो रही है, यही पीछे, आहा। तो ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। ये इस स्तोत्र का पाठ कर लें। विलिख्य प्रपटेत स्तोत्रम सा भवेत संपदा पदम, बहुत आनंद हो जाएगा।